हेलो एवरीवन, यह लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 21 है। इस वीडियो में हम इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इंस्टेंस मेथड को डिफाइन कर लें। इंस्टेंस मेथड वह मेथड होते हैं जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, यानी यदि हम इंस्टेंस मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता होती है। और इसी तरीके से स्टैटिक मेथड वह मेथड होते हैं जो क्लास को बिलोंग करते हैं, यानी यदि हमें स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्लास के नेम से स्टैटिक मेथड को कॉल किया जा सकता है। सबसे पहले हम इंस्टेंस मेथड को समझने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर डिस्कस करें। इस जावा प्रोग्राम में सबसे पहले हमने एक क्लास डिक्लेयर किया है, उसके लिए लिखा क्लास ऑपरेशन, और ऑपरेशन क्लास के अंदर एक इंस्टेंस मेथड डिफाइन करने के लिए लिखा इंट सम। पैरामीटर लिस्ट में मैंने दिया इंट आई कॉमा इंट जे, और मेथड में मैंने रिटर्न करवा दिया आई और जे का सम। उसके बाद में एक और मेथड यहाँ पे शो मेथड हमने डिफाइन किया। यह भी इंस्टेंस मेथड है। इसको डिफाइन करने के लिए लिखा void शो, पैरामीटर लिस्ट में इंट res, और शो मेथड में res पैरामीटर की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इक्वल डबल कोट में प्लस res वेरिएबल। यहाँ पे ऑपरेशन क्लास के अंदर हमने दो मेथड डिफाइन की हुई है। पहली मेथड है सम और दूसरी मेथड है शो। दोनों ही मेथड को डिक्लेयर करने के पहले इधर यहाँ पे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा है, अतः यह जो सम मेथड है और यह जो शो मेथड है यह दोनों ही इंस्टेंस मेथड है। अब यहाँ पे इंस्टेंस मेथड को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक और क्लास डिक्लेयर किया, वह है क्लास डेमो। इसके अंदर हमने मेन मेथड को डिफाइन किया, और मेन मेथड में हमें सम और शो मेथड को कॉल करना है, इसलिए हमें सबसे पहले ऑपरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही मेथड सम और शो मेथड इंस्टेंस मेथड है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने लिखा ऑपरेशन ref इक्वल न्यू ऑपरेशन। यहाँ पे न्यू ऑपरेशन यह जो हमने लिखा है यह ऑब्जेक्ट है, और ref जो है वह रेफरेंस वेरिएबल है जो इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। फिर सम मेथड को कॉल करने के लिए हमने लिखा ref जो कि ऑपरेशन के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है डॉट सम। तो यहाँ पे हमने लिखा एक तरीके से रेफरेंस वेरिएबल डॉट सम। फिर हमने वैल्यूज पास किया 10 और 20। तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा सम मेथड पे। यहाँ पे i और j पैरामीटर में 10 और 20 स्टोर हो जाएगा। यह मेथड 10 और 20 का सम करके रिटर्न करेगा जो हमने यहाँ पे r वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। फिर शो मेथड को कॉल करने के लिए भी हमने लिखा ref डॉट शो, यानी हम ऑब्जेक्ट जिसको कॉल कर रहे हैं और r की वैल्यू हमने शो मेथड में पास किया। तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा शो मेथड में res में, यहाँ पे r की वैल्यू यानी 30 स्टोर हो गया है जो कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने समझा कि यदि किसी क्लास के अंदर इंस्टेंस मेथड है तो उनको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जब इस प्रोग्राम को हम जावा सी कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा सम इक्वल 30। अब यदि किसी क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड है तो उनको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, उसको भी एक प्रोग्राम से हम समझे। तो फिर से हमने वही प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। उसमें हमने क्लास ऑपरेशन डिक्लेयर किया, फिर एक स्टैटिक मेथड डिफाइन करने के लिए लिखा स्टैटिक इंट सम। पैरामीटर लिस्ट में हमने दिया इंट आई कॉमा इंट जे। फिर मेथड के अंदर हमने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा आई प्लस जे। फिर एक और शो मेथड को डिफाइन करने के लिए हमने लिखा स्टैटिक void शो। पैरामीटर लिस्ट में हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट res, और फिर शो मेथड में res पैरामीटर की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इक्वल res। यह क्लास हमने पहले डिस्कस किए हुए प्रोग्राम के जैसे ही क्रिएट किया हुआ है। डिफरेंस इतना है कि पिछली बार हमने क्लास में दोनों ही मेथड सम और शो को इंस्टेंस मेथड बनाया था,
बट इस बार हमने दोनों ही मेथड सम और शो मेथड को स्टैटिक बनाया हुआ है और उसके लिए हमने डिक्लेरेशन में यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। अब इन स्टैटिक मेथड्स को कैसे कॉल कर सकते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक और क्लास डिक्लेयर किया, क्लास डेमो। इस क्लास डेमो में हमने मेन मेथड डिफाइन किया। मेन मेथड के अंदर हमें सम और शो दोनों ही मेथड को कॉल करना है। तो यहाँ पे मेन मेथड के अंदर ध्यान से देखें, मैंने ऑपरेशन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ है, अपितु सम मेथड को कुछ इस तरीके से कॉल किया। पहले लिखा ऑपरेशन जो कि क्लास का नाम है डॉट सम मेथड नेम, यानी सम मेथड को मैंने क्लास नेम से कॉल किया, ऑपरेशन डॉट सम। वैल्यू पास किया 10 20, कंट्रोल जाएगा सम मेथड में, यहाँ पे आई जे में गिवन वैल्यूज स्टोर हो गई, फिर दोनों का सम यहाँ से रिटर्न हो जाएगा जो कि हमने आर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। फिर हमें शो मेथड कॉल करना है, चूंकि शो मेथड भी स्टैटिक है तो यहाँ पे हमने शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखा ऑपरेशन डॉट शो, यूँ कह सकते हैं क्लास नेम डॉट मेथड नेम, और उसको आर की वैल्यू पास कर दिया तो कंट्रोल आ जाएगा शो मेथड में, आरईएस में गिवन वैल्यू स्टोर हो गई और यह शो मेथड सम इक्वल और फिर आरईएस की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने समझा कि यदि किसी क्लास के अंदर कोई स्टैटिक मेथड है तो उनको हम कैसे कॉल कर सकते हैं। तो स्टैटिक मेथड्स को हम क्लास नेम से कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब इस प्रोग्राम को हम जावा से कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा सम इक्वल 30। स्टैटिक मेथड से रिलेटेड एक और कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करें। यहाँ पे हम वह कंसेप्ट समझेंगे जिसमें यदि हमें एक स्टैटिक मेथड को कॉल करना है बट जिस मेथड से हमें कॉल करना है वह भी उसी क्लास में है जिस क्लास की स्टैटिक मेथड हमें कॉल करना है, तो कैसे कॉल किया जा सकता है वह समझे। तो यहाँ देखिए हमने क्लास डेमो डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड सम बनाया बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया था। फिर इसी डेमो क्लास के अंदर हमने एक और स्टैटिक मेथड शो बनाया, यह शो मेथड भी हमने वैसे ही डिफाइन किया है जैसे इसके पहले डिफाइन किया हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सम और शो दोनों ही स्टैटिक मेथड डेमो क्लास के अंदर है और डेमो क्लास के अंदर ही हमने मेन मेथड को भी डिफाइन किया हुआ है और मेन मेथड खुद भी स्टैटिक है। तो यहाँ पे यदि अब मेन मेथड जो कि डेमो क्लास में है उसी क्लास में डिफाइन की हुई दूसरी स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले तो वही कंसेप्ट लिखा जो हमने इसके पहले डिस्कस किया है और वह यह कि स्टैटिक मेथड को हम क्लास नेम से कॉल करते हैं। तो यहाँ पे सम मेथड को कॉल करने के लिए मैंने लिखा डेमो डॉट सम, वैल्यू पास किया 10 और 20, और फिर शो मेथड को कॉल करने के लिए लिखा डेमो डॉट शो और आर की वैल्यू को पास कर दिया है। जब इस प्रोग्राम को हम जावा से कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो आउटपुट में हमें बराबर सम इक्वल 30 मिल जाएगा। तो यह तो कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो इसके पहले हमने पढ़ा था कि स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए क्लास नेम का यूज़ करते हैं और डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। किंतु यहाँ पे एक चीज़ देखें, अब मैंने मेन मेथड में थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे हमें सम मेथड और शो मेथड जो कि दोनों ही स्टैटिक है उनको कॉल करना है। कॉल करना है हमें मेन मेथड में और मेन मेथड भी स्टैटिक है। तो यहाँ पे अब हम जानते हैं कि स्टैटिक मेथड को कॉल करने की क्लास नेम लिखना पड़ता है, बट मैंने डायरेक्टली लिख दिया सम मेथड को कॉल करना है तो हमने लिखा सम और वैल्यू पास कर दिया 10, 20, यानी कंट्रोल यहाँ पे सम मेथड पे आएगा, वैल्यूज आई जे में स्टोर हो जाएगी और इसका जो सम है वो रिटर्न हो जाएगा जिसको हमने आर में स्टोर करवा दिया। फिर हमें शो मेथड को कॉल करना है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे क्लास का नेम नहीं लिखा बल्कि डायरेक्टली मेथड नेम से कॉल कर लिया, यानी लिखा शो और फिर आर की वैल्यू को पास कर दिया तो कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, आर की वैल्यू आरईएस में स्टोर हो जाएगी और जो भी शो मेथड प्रिंट करवा रही है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि यदि आप किसी स्टैटिक मेथड से उसी क्लास की दूसरी स्टैटिक मेथड को कॉल करना चाहते हो तो आप क्लास नेम से कॉल कर सकते हो और यदि क्लास नेम आपने नहीं भी लिखा तो डायरेक्टली सिर्फ मेथड नेम से भी उसको कॉल कर सकते हो, जैसे यहाँ हमने किया हुआ है। हमने सब मेथड को डायरेक्टली कॉल किया, क्लास नेम नहीं लिखा, और यहाँ पे भी शो मेथड को हमने डायरेक्टली किया, क्लास नेम नहीं लिखा। अब इस प्रोग्राम को जो हम जावा से कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो हमें बराबर आउटपुट में लिखा हुआ मिल जाएगा सम इक्वल 30।
इस तरीके से इस वीडियो में हमने इंस्टेंस मेथड क्या होती है, स्टैटिक मेथड क्या होती है, और यदि हमें इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है तो कैसे करेंगे, स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो कैसे करेंगे, यह समझा। कोर जावा के अन्य टॉपिक्स को समझने के लिए आप लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़ के अन्य वीडियोस भी देखें, और कोर जावा से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।